काफी देखी हुई है, जो आपने कादियानियों को जो जवाब देते हैं। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज भाई अपना माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। जी फरमाएं। जी आप फरमाए ना। मैं तो अभी एंटर हुआ हूँ, मुझे तो नहीं पता क्या गुफ्तगू चल रही है। एक्चुअली ये भाई के पूछ रहे थे कि जो मिर्जा इंजीनियर है और मिर्जा, ये एक ही चीज दो बंदों को ना एक ही कहते, वो कह रहे हैं वो भी कादियानी है, जबकि मैंने उसकी वीडियो देखी है। उसने कहा कि कादियानी जो दज्जाल है, झूठा है। और जो कादियानी है उसके बारे में पूछा था, मैंने कह रहे थे उसने दावा नहीं किया। मैंने अगर दावा नहीं किया नबूवत का तो फिर तो झूठा नहीं कह सकते। अगर किया नबूवत का दावा तो फिर दज्जाल है, फिर झूठा है। ये दो चीजें बताई हैं। नहीं, जिस बंदे को आप काफिर कहते हैं दुनिया के अंदर, जो काफिर हैं वो सारे क्या नबूवत के दावेदार हैं ना, तो इस वजह से काफिर कहते हैं आप? नहीं, इस वजह से काफिर नहीं कहते। बताएं, कोई वजह बताइए। पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लेके आते, और अच्छा, उस वजह से काफिर हैं। और बस ये चीज है, बेसिक चीज यही है। या जो हतम नबूवत है उस पर ईमान नहीं रखते तो भी काफिर है। अच्छा, और ये कुरान पे ईमान नहीं रखते, और क्या चीज है। ठीक हो गया। तो इंजीनियर के बारे में फिर आप क्या फरमाते हैं? यार वो कह रहे थे कि इंजीनियर क्या स्टूडेंट है। मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ। सिर्फ यानी कि कई दफा होता है कि आपको किसी चीज का हवाला चाहिए तो यूट्यूब पर जाए आप, वो आपको बताता है कि ये रेफरेंस है, आप जाके वेरीफाई कर। इतनी चीज वेरीफाई करता हूँ। अगर कोई चीज उसने ऐसी की है जो वो जो रेफरेंस बताता है तो आप फिर वेरीफाई करते हैं? हाँ, वेरीफाई करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। कितने रेफरेंस आपने वेरीफाई किए हुए हैं? रेफरेंस काफी किए हैं, नमाज के वाले से किया है रेफरेंस। हाँ, नमाज, ये सही है, ये बेहतरीन हो गया। नमाज के वाले से किया, फिर एक नमाज जनाजे वाले। अच्छा, चलें ऐसा कर लेते हैं, चलो सारे मौजूआत छोड़ के ना नमाज को ही शुरू करते हैं। तो आप ना अब कोई चीज मुझे इस वक्त रेफरेंस को याद नहीं, मैंने आपने पूछा था, मैंने अच्छा, याद नहीं है, ठीक हो गया। तो आप ऐसा करें, फिर थोड़ी देर के लिए जाइए आप, तो वो रेफरेंस जरा लेके आए। आज हमें भी, मुझे खुद सीखनी है नमाज, मुझे अभी ना रेफरेंस नहीं पता कि ये जो नमाज जो हम पढ़ते हैं ये कौन से इसके रेफरेंस हैं। तो आप हमें भी सिखाएं, हमारे सुनने देखने वाले भी सीखेंगे और आपकी तबलीग भी होगी और लोगों को पता भी चलेगा कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट कितने मतलब आलिम फाजिल हैं। अगर रेफरेंस अगर आप दो रेफरेंस, अगर मैं उसको वेरीफाई करूंगा, अगर वो मिल गया तो वो भी ठीक है। नहीं, अभी तो आपने कहा है, मैं जो वो रेफरेंस देता है मैं वेरीफाई करता हूँ। मैंने तो आपसे पूछा है। जी, वो निकल आते हैं, तो आपने वो निकल आते हैं वहाँ से, मसला तो ये है। तो मैंने आपसे पूछा कि कौन से रेफरेंस वेरीफाई किए, तो आपने सबसे पहले नमाज की बात की है। हाँ, नमाज की बात की है। तो जो आप बात उसको ही तो फॉलो कर रहा हूँ। जी जी। तो आप कह रहे नहीं मेरे पास वो रेफरेंस अभी नहीं है। इधर मैं इन्होंने उठा लिया तो मैं आ गया हूँ वैसे। और उन्होंने नहीं, फिर ये आपकी इल्मियत से मुझे जैसा तालिब इल्म कैसे फायदा उठाएगा, बताइए, जब आपके पास रेफरेंस ही नहीं है जो आपने वेरीफाई किए हुए हैं। मैंने तो दावा नहीं किया कि मेरे पास कोई इल्म है। इल्म का दावा किया ही नहीं मैंने। या तो यहाँ इल्म का पूछा भी नहीं ना हमने। अगर आपने दावा नहीं किया तो हमने तो आपसे पूछा भी नहीं क्या आप आलिम हैं। पूछा भी नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछा। ये वही तो बात हो रही है ना।
ये वही डाल बात दिया। हो रही है कि मुफ्ती साहब अगर वो इन्होंने तो रेफरेंस मेरे को नहीं वही तो बात जी भाईजान, एक मिनट रुक जाओ, जरा साह ले लवो, वारी वारी गल कर लोगे तो चलो मैनू भी जवाब देने च आसानी रहेगी। अच्छा, ये गुजारिश सारे है कि मुफ्ती बोलोगे। साहब की बात में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। माइक म्यूट बकाया दोस्त कर लो तो बेहतर है। हाँ जी, वारी वारी कर लेनी है, मैं भी इत्थे ही हाँ, नहीं जाते किधर। अच्छा, नाम आपका परदेसी साहब। अच्छा परदेसी भाई, फिर कोई चीज़ नहीं फिर आपने सिखाई हमें जो आपने वेरीफाई की है, कुछ चीज़ सिखाई ना जो वेरीफाई की हो। चलो नमाज नहीं अभी आप सिखा सकते, कोई और चीज़। यार इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है कोई चीज। अगर हाँ अच्छा आप मुझे अच्छा बता दो, आप मुझे बता दो जो उसने बताई हो, मैं वो देख देख के वो ना निकले नहीं, हमने तो आज तक उसकी जो भी चीज़ देखी है वो वेरीफाई हुई ही नहीं है, वो है ही नहीं, ना ही कुरान में तो ना ही हदीस में। ठीक 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 ठीक। तो कौन सी किताब देखते हैं आप हदीस की? तो भाई या तो वो कोई बताए ना, तो फिर भी है, मैं कह रहा हूँ वो उसकी जो भी चीज़ें वेरीफाई करते हैं वो निकलती ही नहीं है, अच्छा नमाज का अंदर से तरीका निकलता निकलता कुछ वो और है। नहीं, अच्छा नमाज का जी तरीका वो जब आता है वो नहीं निकलता फिर। जी नहीं निकला। अब आप बता दो ना कौन सा बताया नहीं निकला, तो मैं देखता हूँ नहीं निकला तो ठीक यार है। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है परदेसी भाई कि जो आपने चीज़ें वेरीफाई की हुई हैं ऑलरेडी, तो वो चलो आप वो ही हमें दिखा दें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको शायद ज्यादा मसला हो कि यार ये तुम नहीं ना गलत मतलब मुझे बातें मसला कर रहे बिल्कुल नहीं होगा अगर आप बताओगे और वो आपकी ठीक निकल हो। अच्छा चलो फिर, अब आपने चूंकि मुझे पूछा है, असरार किया, तो मैं बता देता हूँ दो चार चीजें, क्या ख्याल है? ठीक है बता दो। अब कॉपी पे लिख लें आप। एक मिनट होल्ड करना, मैं लिख लेता हूँ। जी जी लिख लें। जी फरमाएं। जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। अच्छा जी, पहली चीज तो ये कि इंजीनियर साहब फरमाते हैं तौहीद के बाद जो इस्लाम के अंदर जो चीज है ना वो है सेक्स। वो क्या चीज है? सेक्स सेक्स सेक्ट है। सेक्स वो गेम डालते हैं ना लड़की लड़के के साथ और लड़का लड़की के साथ चारपाई पे डाल के। आप मुझे हदीस का नंबर बताओ ना। चलो नवी सुन आप ही सुन लो, तो आप ही वेख लिया जाए हदीस का केड़ा नंबर। यार आप क्या जो अगर मैं सुनूं तभी यार बात ना कहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। जी सुने क्या कह रहे हैं? सेक्स डिसिप्लिन पसंद है पूरी। इससे कोई साबित नहीं हो रही। आप मुझे पूरी वीडियो बता दो कि ये पूरी वीडियो है, मैं पूरी वीडियो सुनूंगा फिर हाँ जी, पूरी वीडियो तो अब आपने खुद तलाश करनी है, तो हमारे तक तो यही एक क्लिप पहुंचे है। आपने क्लिप दिया है, आपने कहा कि क्लिप है, इसमें कोई साबित नहीं हो रहा। अच्छा कुछ नहीं सा, अच्छा ये अगली से शायद कुछ साबित हो जाए, ये अगली सुनना। अच्छा ये पूरी वीडियो है। अच्छा मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो अभी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है
ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी, फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट, सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। जी सुन लिया परदेसी साहब? भाई पहली बात ये है कि ये मुझे मैंने तो हाँ जी, नहीं ये समझ नहीं आई मुझे आपने क्या कहा है। भाई मैंने कहा नहीं आपको कि हेलो, मुझे नहीं समझ आई, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको पहले दिया कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कब कहा है आप स्टूडेंट है? मैंने कहा है कोई? मैं और दूसरी बात मैंने ये किया कि जो हवाला अभी आप नहीं कहा जी उसकी पूरी वीडियो सुना दें। नहीं, उस वक्त तो आपने कोई नहीं कहा कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ जी, आप वीडियो पूरी सुन के तो अब आपको याद आ गया जी आप उसके स्टूडेंट नहीं है, ये भी कहना था। नहीं सुने तो सही, या तो आप वीडियो चलाने से पहले ही आप कहते थे भाई मुझे क्यों सुना रहे हो उसकी वीडियोस। आप तो कह रहे जी पूरी वीडियो सुनाएं, मेरी बात आपने कहा है कि नहीं? मेरी बात सुनिए नहीं, जब वीडियो मैंने चलाई है कि वो कह रहा है तौहीद के बाद जो नंबर आता है इस्लाम के अंदर वो है सेक्स का नंबर आता है। आपने कहा जी ये छोटा सा क्लिप है, मुझे समझ नहीं। आपको पता है क्या कहना चाहिए था? आपको उसी वक्त कहना चाहिए था ये वीडियो मुझे क्यों तुमने दिखाई है, मैं तो उसको ना ही तो मानता हूँ, ना ही फॉलो करता हूँ, ना ही मैं उसका दिफा करता हूँ, ना ही मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको ये कहना चाहिए था। आपने कहा जी नहीं ये पूरी वीडियो चलाओ। अब मैं पूरी वीडियो जब चलाई है तो पूरी वीडियो देखने के बाद अब आपको याद आया जी मैं तो उसका स्टूडेंट ही नहीं हूँ। तो जो कुछ वो कह रहा है मैं तो उसको नहीं मानता। नहीं, ये पहले आपको क्यों नहीं याद आया? तो ये तो मैंने पहले आपको बताया ना। नहीं, जब वो कह रहा था कि इस्लाम के अंदर जो बेहतरीन चीज है तौहीद के बाद वो है सेक्स, तो उस वक्त आपको ये चीजें याद नहीं आई। आपने कहा जी नहीं पूरी वीडियो सुनाओ, उस वक्त आपको नहीं याद आया। बताएं इसका क्या जवाब है? इसका एक जवाब है, मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग से बता दिया था कि मैं जेड का स्टूडेंट नहीं हूँ, जो वो नंबर देगा उसको मैं चले ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। आप ये बताइए जब मैंने ये वीडियो दिखाई थी कि वो कहता है तौहीद के बाद अगर कोई इस्लाम के अंदर बेहतरीन चीज है वो है सेक्स, तो आपने कहा जी ये वीडियो छोटी है, ये क्लिप है, तो मैं नहीं मानता इसको, पूरी दिखाओ तो फिर मानूंगा मैं। मुझे समझ नहीं आई उस वीडियो की। चलो ठीक हो गया, आपको ये कहना चाहिए था कि भाई मैं उसको जब फॉलो ही नहीं करता आपने मुझे ये वीडियो क्यों दिखाई। आपको तो ये कहना चाहिए था, उस वक्त कहना चाहिए था। आपने पहले पता क्या कहा? आपने कहा कि उसकी कोई भी चीज इनू पता है कि कहंदे जे परदेसी साहब मैं हुण तुहाडे नाल ज्यादा जिहड़ी है ना नहीं गुफ्तगू करनी ते इन्ना साडे कोल दिमाग को नहीं है, ते ओ है वे इनू कहंदे जे कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यार मैं तो गल दसा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ पे तो मैं पहले जिस वक्त स्टार्टिंग ते कन्वर्सेशन हुई है ना, स्टार्टिंग ते तुसां ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, तुसां ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੈਲਮੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਣੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼
तुसां क्या जी नहीं तू दस तुसां मेरे ते सुट छड़िया। मैं कहा चलो फिर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वीडियो ਉਹਦੀ चला के एक मिनट सुनो भी ते मैं सब कुछ दोहरा देना वा ना, सुनो भी ते सबर रखीदा तहम्मुल रखीदा हुंदा है, ओए सुनन दा भी हौसला रखीदा की हो गया है। अच्छा जी तुसां मेरे ते सुट छड़िया जी, तू दस। मैं क्या आ जाओ एलो वीडियो मैं सुनाई ये तौहीद के बाद इस्लाम के अंदर बेहतरीन जो चीज़ है तौहीद के बाद वो है सेक्स। तुसी क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਟੋਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਬਤਦਾ ਤੇ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ कुरान दी तेन ना लभी होए। मैं हुण जो वीडियो पेश की है तुसां क्या जी नहीं है छोटा क्लिप है पूरा चलाओ, फिर पूरा चलाया तुसीं कहंदे हुण तुहानूं याद है जी नहीं जी ओहो इत्थे ते मैं इनकार करना सी कि मैं नहीं मनदा है उन्हें। ठीक है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਹੋ। अच्छा तो फिर की प्रोग्राम है फिर? चलो हुण ते पार्टी शुरू होने लगी सी ते ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੋਏ ਤਬਲੀਗ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਟਾਂਗਾ ਟੋਰੋ ਅੱਗੇ ਯਾਰ भाई। सैफुल्ला साहब ऊपर आ जाओ, ऊपर नीचे मैसेज में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। सैफुल्ला साहब ऊपर आ जाओ। बस शाह जी ये ऐसे ही करते हैं, ये पहले उसका आगे गलती से दिफा कर लेते हैं और बाद में जब फंस जाते हैं तो फिर जान छुड़ाने की पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये वेरीफाई वाला लफ्ज़ जो है ना ये इन्होंने याद किया हुआ है, लेकिन जब हमको हवाला मांगते हैं तो फिर उस वक्त इनकी हवा निकल जाती है। भाई हमें भी तो वेरीफाई करके दिए ना, हम भी तो रेफरेंस ही मांग रहे हैं ना, हम कौन सा कुछ छुरी लेके बैठे हुए। आज तक कोई इल्मी किताबी ऐसा नहीं आया कि जिसने यार हमें भी कोई रेफरेंस जो है ना वो तलाश करके दिया हो। चले हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर दें, लेकिन लग रहा है हमारे दिल में ही वो ख्वाहिश रह जानी है ना कि इल्मी किताबी कोई हमें भी जो है ना रेफरेंस तलाश करके दे। हवाला तो शाही कोई नहीं। वो कहता है ना, कहता है संतों के चक्कर पे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओ यार उन्हें अम्मी दा ते कह दिता कि अम्मी ते शाही को नहीं, उन्हें प्यो भी कह देना जे हुण बस चंद देर इंतजार कर। दुनिया दी हर चीज दा ते इनकार कर चुके हैं, वो भी शै को नहीं, वो भी शै को नहीं, हुण सिर्फ प्यो दा इनकार बाकी रह गया है। हुण वो वेखो किस दिन कहंदा है अब्बा ते शाही। आओ भाई कोई मरदई आओ भाई, मैं थोड़ी देर वास्ते आया वां ते यकीन मनो जिदन दी है जंग छिड़ी है ते कुछ करन ते मेरा दिल नहीं कर रहा। ते तुसां वेख्या होएगा कि 8 अक्तूबर तो बाद ना बस एवें टावां टावां ही मैं होना वां थोड़ी देर वास्ते, कुछ करन ते दिल ही नहीं कर रहे। ते अल्लाह मुसलमाना दी मदद फरमाए। अच्छा जी बड़े मिर्जा साहब दे इल्मी किताबी आए ने, अल्लाह वाला साहब आए ने, वासे साहब। हाँ हाँ पता नहीं आ जाओ भैया कि नहीं आंदे। जी जी आ जाओ भाई आज अल्लाह वाला साहब को बड़ा कुछ पूछना है असां। जी अल्लाह वाला साहब, ये लाश वाला साहब आ जाओ। कालू वाला और काले वाला। यार है नहीं समझ आई मिर्जा साहब ते वही जड़ी नाजल हुई थी वल्ला वल्ला सीधा होया अल्लाह।
ये यार अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शेख क्या हाल चाल है? जी अल्लाह शुक्र है। वालेकुम। अच्छा शेख, मुझे नहीं लगता कि उसने सीधा किया था। अगर सीधा किया होता तो इतनी तबाही नहीं थी होनी। केड़ा वो डिंगा डिंगा ही होया तो तां तबाही हो गई है। वो रस्ता नहीं सी उन्होंने मिलता पाया। अच्छा मतलब 16 दिन ਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। जी जी शेख बिल्कुल तबाही नहीं हो गई सी। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਖਤ ਦਰਦ ਸੀ ਮਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੇਢੇ ਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। जी जी बिल्कुल ना काबिले बयान। थल्ले के राजा साहब ही आए ने थे, वो भी साहब ही हो गए ने हुण। फस गया भी। को लजना ही आज अजकल लजना भी इन्हां दियां शेख बड़ियां एक्टिव होई दियां ने। वो अपनी तकरीर करके नस भज जांदियां ने। ਬੱਲੇ हाँ जी हाँ जी। वो परसों भी दो आया साढ़े अज भी एक आई थी, लेकिन वो सुनदी ही नहीं फिर गल। वो मुरब्बी ते लजना सी आख्या चलो लजना साहब थोड़ियां को ठीक होणगियां, लेकिन वो भी इको ही पैटर्न दे उन्हां दा भी अपनी तकरीर कर जांदियां ने। कहंदी ने हवाला दिओ, हवाला देईदा ते वो आंदियां ने नहीं जी तुसीं जेहड़े हमला करदे हो पिया काम की है ते उंदी की। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਓਏ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਤਾੜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੋ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ यही बाबर मेरे भाई ठीक गल है। पर शाह जी फिर इन्हां ने कोई लई कमान फिर उठ बना ते वालेकुम सर जी। ये जो लजने है ना, ये मौलवी उस्मान के पास आ रही हैं आजकल। अच्छा मौलवी उस्मान कितने हुए नहीं है। ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਚਸਕੋਰੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਜਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਕ ਕਾਲ। शेख है जट साहब आए ने, ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबलीग करते ने मिर्जा साहब दी। हाँ जट साहब, चलो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਅਹਮਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਅਹਮਦੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਤੂੰ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਵੀ ਕਿਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਇਹ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਲਾ ਲੋ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਸ ਅਗਲੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਈ। तबलीग हो रही है।
ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਹਮਦੀ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ। ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਭੱਜ ਗਈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਮਦੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ। ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਆਪੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਝੱਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗਾਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਅਸਦ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣਾ ਓਏ ਜੱਟ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਸਮਝਨੇ ਅਸੀਂ। ਜੱਟ ਆ ਮੌਲਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਦ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਅਸਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੱਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜੱਟ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੱਟ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਲੜਨ ਆਣਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਨ ਆਣਾ ਜੱਟ। ਲਾ ਫਰਾਲ ਹੇਟਿੰਗ ਫਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਫਰਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਣ? ਬਸ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੱਟ, ਲਵ ਫॉर ਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜੱਟ, ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੜਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੜਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੜ ਰਹੇ ਜੱਟ, ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੜ ਰਹੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜੱਟ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਠਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਫਿਊਚਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਜਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਰ ਜਾ ਮੁਰੱਬੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ। ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਲਈ ਕਵਾਨ ਦੀ सुन ले यार, एक मिनट। और माइक म्यूट करी, मेरा माइक म्यूट करे आज। नहीं सर, मैं आपकी इतना बेवकूफ समझता नहीं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं। और भाई जिसने मेरे से बात की है, मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर हुथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है। सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है, भैन दी फुद्दी च वड़नी यार, सारे अहमदी खलो के ना दी मां दे मैं फुद्दे च वड़ जावां। भाई अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है, मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया है, बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़े, ओनू फड़ो, उनको भैन ही कहा तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इनू गाल कड्डी है, ठीक है ना। ओ भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोंडे जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड्डी, फिर मैं मेरा लुल पुट लो तुसीं जेड़ा तुहाडी मैं आंदे फुद्दे च लुल मारिया। भैन ही को पहले तुसीं गाल कड्ड दिओ, तुहानू वापस गाल कड्डी तो कोई चीकां मार दिओ, गश्ती मार दिओ, बच्चे खुश रहे ने सारे। आंदी भैन दी फुद्दी हवे, तेरी भैन दा फुद्दा ही
ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ, ਭੈਣ ਚੋ ਜਿੱਥੇ ਹੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਕੋ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਧਰ ਆ ਜਰਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਜਵਾਨ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ तुम मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं तुम्हारी भैन के फुद्दे च वड़ जाऊंगा। जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा। उसने मेरे से जिस तरह बात किया मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया, बात खत्म। ठीक है ना। अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है, तो मुझे सबको गाली देनी पड़ी। पूछो ना उसको जाके। भाई करंट नु जाके उंगल छेड़ी है ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ठीक है ना। मुफ्ती मुबशर जरा कतूरा नहीं इतनी हिम्मत बात सुनने की तो करते क्यों हो। मेरे हिम्मत है सुनने की, मैं कर भी लेता हूँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्यों करते हो। गलत करा क्यों उसने बार बार मुसलसल उसने बार बार बदतमीजी की। ठीक है ना। मैंने मजबूर होके फिर जवाब दिया। मेरे लोलनों नहीं ठंड यार, तेरी अम्मा दा खुदा नहीं सारिਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਖੁਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕੇ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਾਕੇ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਲਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਸਤ ਬੋਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਸਮੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਏ ਲਈਕ ਮੁਰੱਬੀ ਜੇ, ਓਏ ਲਈਕ ਆਵਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਈਕ ਆਵਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 7-8 ਚਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਓ ਯਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੇ ਲਈ ਕਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਯਾਰ, ਇਧਰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ, ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ?
ਉਹ ਜੱਟ ਉਰਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਐਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਲਈ ਕਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਬਲ ਐਲ ਭਾਈ, ਡਬਲ ਐਲ, ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਕਤੂਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆਂਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫੇਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੁੜੀਆਂ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਬੱਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਅਸਲ ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਬੂਈ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਂਦਾ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਲਈ ਕਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੁੰਡਿਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੁਫਤੀ ਮੇਰੇ ਲਾਨੇ ਬਣਾਈ। ਲਈ ਕਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਬੂਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਐਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਐਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਐਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਏ? ਚੱਕਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਤੰਦ ਪੈੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ नहीं खिलौंदे? सर मैं आपको इतना बेवकूफ समझता नहीं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं। और भाई जिसने मेरे से बात की है, मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर उथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है। सारी अहमदियों को दी है तो फिर दी है। भैन दी फुद्दी च वड़न यार, सारे अहमदी खलो के ना दी मां दे मैं फुद्दे च वड़ जावां।
भाई एमडी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया, बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़ें, उन्होंने फोड़ो, उनको भैन ही कहा तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इन्हों गाल कड्डी है, ठीक है ना। और भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोंडे जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड्डी, फिर मैं कहा मेरा लुल पुट लो तुम जरा पुटाड़ी मैं आंदे फुदे च लुल मारिया भैन ही को पहले तुम गाल कर दो, तुहानू वापस गाल कड्डी तो कोई चीका मार दो, गश्ती मार दो, बच्चे खुश रहे ने सारे आम दी भैन दी फुदी हवे। कोई भैन चो श्रीलंका बैठा, कोई थाईलैंड लोके बैठा, भैन जिथे हगदे उत्थे ही भैन जो खांदे उत्थे ही सौ रहिंदे तो कोई गल्लां करदे हो भैन ही को व्हाट्सएप ते आ गए तुहाडी मैं मां दे फुदे च लुल मारिया। खुश रहे ने सारे। इधर आ जर्मनी मेरे को चल तेरे मैं कैनेडा लैके जावांगा भैन यक सारियां भैन चो गश्तियां युहान डईयां सिखां कोल भैन चोदो गल्लां मारदे आ। ओ भाई तुम मेरे पर सवाल उठाओगे तो मैं तुहाडी भैन दे फुदे च वड़ जावांगा। जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा। उसने मेरे से जिस तरह बात किया मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया, बात खत्म, ठीक है ना। अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है कि मुझे सबको गाली देनी पड़ी, पूछो ना उसको जाके। भाई करंट नो जाके उंगल छेड़ी है और लाई है तो। अच्छा जी, खलीफा बकर साहब आ गए ने। खलीफा बकर साहब की माजरा है भाई? मिर्जा जूनियर जेल में कहंदा है पिया इस्लाम दे विच तौहीद तो बाद सैक्स दा नंबर हुंदा है, की चक्कर है भाई? सैक्स बड़ा पसंद है तुहानू? हाँ जी खलीफा बकर साहब, हेलो हेलो मरज़ई जी, बोल रहा है यार मरज़ई काज़मी। सोशल चॉइस माइक खोल क्यों नहीं खोलता भैया? किधर चला गया? मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स की। हाँ भाई सोशल चॉइस है मरज़ई। दस भाई बाजी नू फिर अंडरवेयर पवाया जे कि नहीं? दसो भाई कोई तबलीग करो यार। आ जाओ तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं।
ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई। हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होगी। आप उंगली भी लगाए ना, ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना, ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो के गया बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पहनता हूं, ये नहीं सर पहनता, ये खलो गई केड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे हाँ भाई मरदई जी, मौलवियां तो भी खिलार लेंदे हो कि नहीं उंगली ला के? दसो यार, कोई तो तबलीग करो। लानत मेरी बुजुर्ग। आमीन। बस एडी को जनाब इल्मी किताबी ते मुजाहिदे मिलत होंदे ने। सवाल ये है कि क्या मास्टरबेशन हराम है? जी नहीं, ये हराम नहीं। वो है ओरल सेक्स का इशू। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब के लिए दूसरा आजाद कल कहती है हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूं। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया, मैं देता हूं जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान हदीस में साबित करें। तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए, इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। हाँ जट मरदई बल्कि कादियानी तुर गए। मरदई ते अपनियां कुड़ियां नूं 10 साल दी उम्र दे विच सैक्स दी ट्रेनिंग दिंदे ने। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਿਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ?
ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੰਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ठीक है ना मुफ्ती कतूरी कुत्ती दिया बच्चियां ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ चल मैं तू हुण थोड़ा मेरी जात ते आया ते मैं भी थोड़ा जिहा हो जाना नेड़े चल कोई नहीं मैनू याद आ गया तेरे मैं कंन लाल करा अच्छा ए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੱਟ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਟ ਉਹ ਜੱਟ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹ ਜੱਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜੱਟ ਓਏ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜੱਟ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਟੋਮੀ ਉਹ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਟੋਮੀ ਸ਼ੇਰੂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੱਟ ਆਸਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ਼ਰੀ ਕਤੂਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੋ ਆਸਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਂਦੀਆਂ